मिर्ची लग गई मोदी जी को, मोदी जी घबरा गए, अमित शाह जी घबरा गए और नड्डा जी घबरा गए, चुपचाप घुग्गू बन के बैठे रहे, बोल नहीं सके, जबान नहीं चल पाई। ये भ्रष्टाचारी लोग, ये भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग हैं, ये इन्होंने सारी 10 साल तक देश को बर्बाद कर दिया। ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग देश की उन्नति नहीं चाहते। आपका पूरा बहुमत नहीं है, उछलो मत ज्यादा, ईवीएम खराब है। आज बैलेट पेपर चुनाव करा लो, 1 सीट मिलेगी मोदी जी को। मोदी जी 10,000 वोट से पीछे थे, 2 घंटे काउंटिंग रोक दी गई। कुछ ना कुछ तो घपला हुआ है। किसानों को मारा, दलितों को मारा, पिछड़ों को मारा, आदिवासियों को मारा, उनकी जमीनें तक छीनी। इन्होंने अत्याचार किया, काम इन्होंने किया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन की गूंज संसद में गूंजी, इंडिया गठबंधन की गूंज। राहुल जी ने देश के लोगों की आवाज को उठाया। ये है सच्चाई, इसको बोलते हैं राहुल जी संत हैं, बीजेपी का अंत है। राहुल जी ने सच्चाई रखी। भगवान शंकर की फोटो, शिव जी की फोटो दिखाई तो मिर्ची लगी, मिर्ची लग गई मोदी जी को। भाई तुम तो धर्म के ठेकेदार बनते हो, तो मिर्ची लग गई। उन्होंने शिव जी भगवान का भी दिखाया, गुरु नानक देव जी का दिखाया, आपके मोहम्मद साहब का दिखाया, आपके जीसस क्राइस्ट का दिखाया। ये चारों जो धर्म हैं देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। इन चारों धर्मों में ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान ज्ञान। मोदी जी इन धर्मों को ठीक से पढ़ो, इनके ग्रंथों को ठीक से पढ़ो, तो आपको पता लगेगा कि ये जो धर्म के जो ग्रंथ हैं इनमें कितना ज्ञान है। वो ज्ञान आप में नहीं है, वो ज्ञान मोदी जी में नहीं है, जो ज्ञान इन धर्मों में है, इन ग्रंथों में है। हिंदुओं को हिंसक क्यों कहा? किसी ने नहीं कहा, राहुल गांधी ने? बिल्कुल नहीं कहा। आप गलत बात मत करिए। राहुल जी ने किसी को भी हिंसक नहीं कहा। राहुल जी ने कहा कि मोदी जी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, ये कहा राहुल जी ने। बीजेपी ने ठेका नहीं लिया हुआ, या बीजेपी, मैं भी हूं, मैं इंडियन हूं, भारतीय हूं, अपने आप को भारतीय कहता हूं। मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। और आप इन धर्मों को जो आप जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं, आपको पता लगेगा कि धर्म में कितना ज्ञान है। आप कहते हैं ना गुरु नानक जी, आप ग्रंथ साहब पढ़िए, ज्ञान भरा हुआ है। आप गीता रामायण सब चीजें करो, उनमें ज्ञान है। पानी पी लीजिए आप, कोई फिर बात चर्चा हम जारी रखेंगे। देखिए, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के चारों ओर जो इस वक्त हिंदू समाज भड़का हुआ। आप समझिए कि कोई हिंदू समाज नहीं भड़का हुआ, मुश्किल, मोदी जी घबराए हुए हैं। हिंदू समाज नहीं भड़का हुआ, मोदी जी घबराए हुए हैं कि राहुल जी ने क्या कर दिया, लोगों की आवाज को उठा दिया, देश के लोगों की आवाज उठा दिया। 140 करोड़ लोगों की आवाज को उठाया। मोदी जी घबरा गए, अमित शाह जी घबरा गए और नड्डा जी घबरा गए, चुपचाप घुग्गू बन के बैठे रहे, बोल नहीं सके, जबान नहीं चल पाई उनकी। अरे क्या है वो, सच्चाई है, जानते हैं लोग। कोई बीजेपी हमारे ऊपर नहीं है कि देश का ठेका नहीं लिया बीजेपी ने। ये भ्रष्टाचारी लोग, ये भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग हैं, ये इन्होंने सारी 10 साल तक देश को बर्बाद कर दिया। लोगों को धार्मिक उन्माद फैला दिया इन्होंने। लोगों को धार्मिक उन्माद फैलाने के बाद ये अब देखो कुछ नहीं, लोगों ने वो रिजल्ट दे दिया आपको। उत्तर प्रदेश में भी दे दिया, सभी जगहों पे दिया। इनके पास कोई बहुमत नहीं है, जो ये चिल्ला के बोल रहे हैं। मोदी जी के पास पूरा बहुमत नहीं है। 240 सीटें लेके जो उछल रहे हैं ना, कुछ पता नहीं। सरकार तो बना, देखिए जितनी चीजें इन्होंने ली ना जल्दी से, जितनी चीजें जल्दी से उतनी चीजें वापस भी चली जाती हैं। समय बलवान होता है, जितनी तेजी से चीजें देता है उतनी तेजी से ले भी लेता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये ढिंडोरा मत पीटें। कोई हिंदू के बिला ने क्या, उन्होंने एक सच्चाई रखी कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग देश की उन्नति नहीं चाहते। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, जो लोग त्रस्त हैं, ये नीट पे बात नहीं करेंगे। राहुल जी ने ये कहा 24 लाख लोगों का भविष्य खतरे में, अंधकार में हो गया। कितनी मेहनत उन्होंने की होगी,
एग्जाम देने के लिए उन्होंने दिन रात अपना पढ़ाई की होगी, किताबें देखी होंगी, जगह हर किताब छानी होगी उसको पास करने के लिए, और इन्होंने क्या किया उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि डरपोक हैं। राहुल जी ने कहा ना, डरो मत, डराओ मत। कांग्रेस का लोग कभी किसी को डराते नहीं, धमकाते नहीं। ये चारों तरफ से केस लगा दो, डराओ धमकाओ, झूठे केस बना दो। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, झूठ की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ पार्टी है। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित कर दिया, तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर तो रहे हैं। अरे कितने झूठे हैं ये प्रधानमंत्री, किस बात की करे शिक्षा? और बात जो करनी है वो करो। 24 लाख स्टूडेंट का भविष्य खतरे में है, उस पर बात करो। तुम्हारा ही उसमें क्या है, गुजरात में है, वहीं इन्होंने डाला, वहीं इन्होंने सारी भ्रष्टाचार फैलाया। महाराष्ट्र से, आपके बिहार से लोग वहां एग्जाम देने गए, ये भ्रष्टाचार तो वहीं फैला। एक ही जगह पे किया इन्होंने, उस पर बात नहीं करेंगे। जो भ्रष्टाचारी मशीन लगाई है, वो भ्रष्टाचार की मशीन उन्होंने अभी तक खोली रखी है, खुली हुई है। जाओ भ्रष्टाचारी अंदर आओ, वॉशिंग मशीन है, मैं साफ कर दूंगा। अरे बात करो महंगाई पे, बेरोजगारी पे। आपका पूरा बहुमत नहीं है, उछलो मत ज्यादा। अखिलेश यादव जीतने के बावजूद भी ईवीएम पर क्यों निशाना साधा? देखिए, जो चीज जिसको पता है, ईवीएम पे मैं भी निशाना साधता हूँ। मैं भी कहूंगा ईवीएम खराब है, मैं भी कहता हूँ ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब है। आज बैलेट पेपर चुनाव करा लो, एक सीट नहीं मिलेगी मोदी जी को। और इसमें भी देखिए, देश के लोग, मोदी जी 10,000 वोट से पीछे थे, 2 घंटे काउंटिंग रोक दी गई। कुछ ना कुछ तो घपला हुआ है, कुछ ना कुछ तो घपला हुआ है। वो डीएम हो या कोई हो, उन्होंने जिताया है। आज अगर उस चीज की जांच कर ली जाए वाराणसी में, तो घपला निकलेगा। ये बड़ा धार्मिक उन्माद फैलाते थे, जहां वाराणसी के आसपास कहीं भी इनको सीट नहीं मिली। ये कॉरिडोर के लिए जो मंदिर तोड़े, उस पर बोलेंगे मोदी जी, यह गंभीर विषय नहीं है क्या? मोदी जी के राज में मंदिर तोड़े गए, यह गंभीर विषय है कि नहीं? मणिपुर में महिलाओं को, स्त्रियों को नग्न घुमाया गया, निवस्त्र घुमाया, यह गंभीर विषय नहीं है क्या? यह गंभीर विषय है कि नहीं? देश की महिलाओं को, और आज तक वहां इनके कदम नहीं पड़े। यही तो कहा राहुल जी ने। राम मंदिर बनवा तो दिया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, तो राम मंदिर का आपने हाल भी देखा, सारा देखा, सारी छतें गिर गई, उनका जो रेलवे स्टेशन था वो दीवारें टूट गई। ये है इनका विकास। विनाश कर दिया, विनाश। इन लोगों ने विनाश किया इस देश में 10 साल तक। तो पूरा इनका सारा सूफड़ा साफ हो गया, क्योंकि लोग नहीं चाहते इनको। अगर लोग चाहते, वो इनकी बात करते, भाई ये लोगों को लड़ाने वाले लोग हैं, ये हमारे राज्य में आकर धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, तो वो लोगों ने ऐसी नसीहत दी, सारे सूफड़ा इनका साफ हो गया। अयोध्या भी इनमें साफ हो गया, आसपास के जितने सब हो गए। कितने मंदिर तोड़े? भाजपाई कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी। माफी ये मांगे, कोई हिंदुओं का अपमान मत करिए, आप गलत बात मत करिए। राहुल जी ने बात ही नहीं कही। ये भ्रम जाल मत फैलाएं, झूठ पर। देश के 140 करोड़ लोगों ने पार्लियामेंट में देखा, मैंने देखा, राहुल जी को सुना, लोग टिक टिकी बात के सुन रहे थे। राहुल जी का एक एक शब्द हर आदमी को याद है, देश के करोड़ों लोगों को याद है। राहुल जी ने जो शब्द कहे, एक एक शब्द लोगों को ज़बानी याद है। मोदी जी भ्रम मत फैलाओ, आपका झूठ सामने है, सामने है। संसद में झूठ बोल रहे हो। अरे मंदिर है, लोकतंत्र है, वहां तो झूठ मत बोलो, वहां भी झूठ बोल रहे हो, तो झूठ चलेगा नहीं। लोगों ने दरकिनार कर दिया, उनकी सत्ता ज्यादा चलेगी नहीं, सत्ता में ही ज्यादा रोक नहीं लेंगे। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भाजपा ही आरोप लगा रहे हैं, खास तौर पर जो संसद में बात कही गई, सड़कों पर भी इस समय चर्चा चल रही है कि जानबूझ करके दलितों को, मुस्लिमों को उकसाया जाता है, एक भ्रम में रखने की कोशिश की जाती है। ये भाजपा ही कह रहे हैं। सुनिए, एक बात सुनिए गौर से, कैमरा थोड़ा आगे करिए। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कहा दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने, रेहड़ी पटरी व सब लोगों ने इस लोकतंत्र को बचाया, इस देश को बचाया। इन लोगों ने, ये तो ऐसा कोई भी मुझे बता दीजिए, इन्होंने दलितों पे अत्याचार किया, इन्होंने किसानों पे अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, उनको मारा गया, मारा। भारतीय जनता पार्टी के शासन उनको मारा।
किसानों को मारा, दलितों को मारा, पिछड़ों को मारा, आदिवासियों को मारा, उनकी जमीनें तक छीनी। इन्होंने अत्याचार किया, काम इन्होंने किया। इसकी आवाज इंडिया गठबंधन ने उठाई, इंडिया गठबंधन को जिताया। दलितों ने, पिछड़ों ने, गरीब लोगों ने, आपके अल्पसंख्यकों ने, इन लोगों ने इस लोकतंत्र को बचाया, संविधान को बचाया। राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने उनको क्रेडिट दिया कि इन लोगों ने देश को बचा लिया। ये तो देश का संविधान में बदलने वाले थे, ये तो देश का संविधान बदलने वाले थे। तो लोग जागृत हो गए, उन्होंने इनको बदल दिया, बदल दिया। इनकी कोई नीति तो है नहीं, स्पष्ट नीति इनकी कोई भी नहीं, आज तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इनका नीति आयोग बोलूंगा, कोई आई इनकी योजना कोई है? कोई योजना नहीं आगे। भविष्य क्या है? स्टूडेंट का भविष्य अंधकार में कर दिया। 24 लाख लड़के सड़कों में अग्निवीर घूम रहे हैं बेचारे। ये है इनके लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनमें किसी का इनका बेटा होता तो क्या कार्रवाई तो कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बकवास करते हैं। ये कोई कार्रवाई नहीं करते, झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं करते। ये कार्रवाई करेंगे। 10 साल हो गए, क्यों नहीं कार्रवाई की? मणिपुर में की, हाथरस में क्यों नहीं की कार्रवाई? एक इन्वेस्टर जला दिया गया था, किस बात की इन्होंने कार्रवाई की? मुझे बताया 700 किसान सीधे, कोई कार्रवाई की? ये कार्रवाई क्योंकि ये खुद फंसते हैं। यही लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। ये काम किए। राहुल जी ने जो बोला ठीक है, अखिलेश जी ने भाषण दिया, राहुल जी ने दिया, पूरी संसद, पूरा लोग जम गया। यंग ब्लड है, यंग ब्लड, यंग ब्लड, यंग ब्लड। कहते हैं ना वीर अभिमन्यु है, इन कौरवों की सेना में है ये वीर अभिमन्यु। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कौरवों की सेना है, और ये वीर अभिमन्यु भेदना जानते हैं, इनको कैसे भेदेंगे? इस बात का याद रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी को बोलना था और संसद में वो शिव जी की तस्वीर लेकर के पहुंच जाते हैं। तो क्या मजबूरी थी? क्या भाजपा के पिच पर राहुल गांधी? नहीं, शिव जी की तस्वीर लेना कोई गुनाह है क्या? गुनाह है क्या? गुरु नानक जी की तस्वीर लेना गुनाह है क्या? या जीसस क्राइस्ट की तस्वीर लेना गुनाह है क्या? मोहम्मद पैगंबर साहब की तस्वीर लेना गुनाह है क्या? अगर ये गुनाह तो मैं ये गुनाह रोज करूं, जहां को वहां ले जाऊं, बोलो, जहां को वहां दिखाऊंगा। अरे ये सृष्टि के लोग हैं, मैंने आपको बताया, ज्ञान है। मोदी जी ज्ञान उनसे पढ़ियो, ग्रंथों में ज्ञान है, आप में ज्ञान नहीं है। ये ग्रंथ पढ़ो, उनमें ज्ञान है देश की एकता अखंडता का। हर जो ग्रंथ है, जो धर्म है हमारे, वो प्यार, मोहब्बत, ये चीज़ सिखाते हैं। ये नहीं सिखाते मनमानी करो, तानाशाही करो, गुंडागर्दी करो, अत्याचार करो, हैं जो भी है अपने मन में जो है वो करो। अरे चलो, ना आप धर्म पे चलते हो, ना आप संविधान से चलते हो, ना आप लोकतंत्र से चलते हो। आप तो अपनी मनमानी कर रहे हो, मनमानी आप कर रहे हो अपनी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। और जनता इसका जवाब देगी। अभी तो संसद और दिन चलेगी, कई चीज़ें आएंगी, इनके पास जवाब। आखिरी सवाल है, विपक्ष जितनी ताकत के साथ इस समय खड़ा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, क्या ये बरकरार रहेगा या फिर भाजपा कोई बड़ा खेला, मिशन लोटस जो भाजपा चलाती है वो? ऐसा है, भाजपा षड्यंत्रकारी है, साजिश करती है, जो मर्जी कर ले। इंडिया गठबंधन में एक है, गठजोड़ मजबूत है। ममता बनर्जी गड़बड़ा, कोई कुछ नहीं, ये भाजपा वालों की चालें हैं, जो मर्जी करते रहे। इंडिया गठबंधन मजबूत है, वो इनको उखाड़ फेंकेगा। देश के लोग भी जान गए, इंडिया गठबंधन की आवाज़ उठाने वाले, देश की आवाज़ उठाने इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, सोनिया जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एक आवाज़, एक आवाज़, जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो विपक्ष पूरी ताकत के साथ, पूरे हौसलों के साथ अपनी लड़ाई को लड़ रहा है, संसद से लेकर के सड़क तक। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, मनोज झा हो, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो आवाम की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, वो अपनी बातों को लगातार रख रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार राहुल गांधी के इस बयान के बाद जो वावेला शुरू हुआ है वो कब ख़त्म होगा, और विपक्ष की ये ताकत क्या वाकई सत्ता पक्ष को झुकने पर मजबूर करेगी? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।